उम्मीद कुछ कर गुजरने की हो तो गांव और शहर मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारी चाह ही हमारी राह बनाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है देपालपुर के समीप छोटे से गांव के युवा ने। जी हाँ, जिन्होंने अपना ही नहीं, अपने परिवार का नहीं, बल्कि पूरे कलोता समाज का नाम आज पूरे देश में रोशन कर दिया है। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ यत्नेश सेन। आज हम आपको एक ऐसी गांव की एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे एक युवा ने गढ़ दिया है और आज पूरे देश में वे अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे साथ है सेमदा गांव के कपिल बमोत्रिया, जो कि देश के नामी संस्थाओं में इंजीनियरिंग के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा, जिसे जेईई के नाम से जाना जाता है, उसमें जेईई एडवांस में पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है और उसमें सफलता पाई है। मेरे साथ कपिल है बात करने के लिए। कपिल, किस तरह से आपने सफलता पाई है? सफलता का श्रेय किसे देते हैं? सफलता का श्रेय तो मैं अपने पेरेंट्स और मुझे प्रेरित करने वाले मेरे प्रिंसिपल स्कूल के मिस्टर विजय पाटीदार को देना चाहूँगा। और इस सफलता में पेरेंट्स का और सर का बहुत योगदान है। सर ने मुझे स्टार्ट दिया था और बताया था कि एग्ज़ाम किस प्रकार से और क्या रहता है, उन्होंने ही शुरू में आइडिया दिया था। कपिल, जिस तरह से हमने बात की शुरुआत की कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। आप एक छोटे से गांव से हैं, देपालपुर का सबसे छोटा गांव और इंदौर जिले के सबसे आखिरी छोर पर बसने वाला एक गांव है। यहाँ से आपने पूरे देश तक पहुंचने की जो सफलता हासिल की है, किस तरह से ये विचार आया कि मैं जेईई की प्रिपरेशन करूं, आईआईटी में जाने के लिए प्रिपरेशन करूं? जी, जैसा मैंने बताया कि मुझे यह आईआईटी के बारे में मुझे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर विजय पाटीदार ने बताया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया उसके बाद मैंने भी पढ़ा कि जिस प्रकार से ये इतनी कठिन एग्ज़ाम होती है, बच्चों के रिव्यूज़ देखे, इंटरनेट पे रिसर्च करी, तो एक डर था कि इतनी टफ एग्ज़ाम क्या मैं क्लियर भी कर पाऊँगा या नहीं। लेकिन उसके बाद एक वे बना ली कि काम करते रहो, और बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आए, लेकिन अंत में रिजल्ट अच्छा आया। कपिल, सबसे बड़ी बात सामने ये आई कि लोग लाखों रुपए संस्थाओं में बहाते हैं, जब जाकर कहीं ना कहीं वो सफलता हासिल करते हैं। कोचिंग संस्थाओं में जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने घर रहकर घर में पढ़ाई की, घंटों मेहनत करनी होगी। किस तरह से घंटों पढ़ाई की? क्योंकि प्रिपरेशन करना कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह की जो सफलता है वो बड़ी बात है, और उस सफलता के लिए कितने घंटे आप मेहनत करते थे, किस तरह पढ़ाई करते थे, क्या एम रहता? पिछले साल ड्रॉप ईयर में मैंने पिछले साल 12th में ही मैंने एग्ज़ाम दी थी, और रिजल्ट इतना बढ़िया आया नहीं था। और उसके बाद टीचर्स को का भी मैं जैसा मैंने प्रिंसिपल सर का बताया, और पेरेंट्स को भी बुरा लगा कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी चालू करी, क्योंकि कोरोना के कारण थोड़ा समय ज़्यादा मिल गया था। तो सेल्फ स्टडी मैंने करी, और इधर उधर से कुछ फ्री के सोर्सेज भी देखे जहाँ पर मुझे क्वालिटी कंटेंट मिल पाए, और बाकी सेल्फ स्टडी से ही किया है मैंने। कपिल, क्या देखा आपने, क्या खास रहा जिस तरह से पूरी एग्जाम के लिए तैयारी की? कितना टफ होता है एग्जाम के लिए तैयारी करना, और जो युवा चाहते हैं कि हम एग्जाम के लिए तैयारी करें, सफलता हासिल करें, ऐसे युवाओं के लिए क्या एक ट्रिक देना चाहेंगे? क्या किस तरह से बताएंगे कि वो क्या करें, किस तरह से तैयारी करें? क्योंकि कई दर्शक आपको देखेंगे, कई दर्शक आपको देख रहे होंगे, तो वो भी एक जानना चाहते हैं कि किस तरह से सफलता हासिल की जा सकती जी सर, जैसा आपने कहा कि एक ट्रिक दे दी जाए, तो ऐसा कोई ट्रिक तो नहीं होता है किसी भी सफलता या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का। एग्जाम क्लियर करना है तो आपको पेशेंस चाहिए। जैसा मैं जेईई एडवांस के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए लंबे समय तक। कई बार आपके रिजल्ट अच्छे भी नहीं आएंगे, कई बार सवाल देख के डर भी लगेगा कि इतना कठिन सवाल है, लेकिन आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उसको या तो फेस कर सकें या छोड़ सकें, क्योंकि वो भी वहाँ पर एग्जाम में डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट होता है। और जैसा ट्रिक चीज़ कुछ होती नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ता है लंबे समय तक, और पेशेंस रखना पड़ता है, तो ही एग्जाम में सफलता प्राप्त होती है। कपिल, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में किसानी, खेती की जाती है, क्योंकि परिवार का कोई अन्य व्यवसाय तो है नहीं। खेती किसानी ही मुख्य व्यवसाय है। इतने टफ काम में होने के बाद भी, क्योंकि आपका भी लगभग कई समय खेती में लगता होगा, परिवार के साथ लगता होगा, तो ऐसे में खेती भी करना, पिताजी का भी हाथ बटाना, और फिर बाद में पढ़ाई भी करना, कैसे कुछ संभव हो पाया? ये संभव तो एक्चुअली इस प्रकार से हो पाया है कि पेरेंट्स ने ज़्यादा मुझे खेती किसानी में लगाया नहीं, और मुझे अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहने दिया।
जो अक्सर यहाँ पर ट्रेंड होता नहीं है। बच्चों से मेहनत करवाई जाती है और मदद ली जाती है। तो इसीलिए इस चीज़ में मेरे पेरेंट्स का काफ़ी रोल रहा कि उन्होंने मुझे पढ़ने पर ध्यान दिया और ऐसे वो इतने पढ़े नहीं हैं, उसके बाद भी मुझे इतना मौका दिया। तो उसी वजह से ये सफलता गाँव में रह के प्राप्त हो पाई है। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने बात की शुरुआत की थी कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप बन जाती है। जी हाँ, तो कपिल की ये कहानी यही नहीं थमती। हम आगे भी उनके पिताजी से भी जानेंगे कि किस तरह से कपिल ने जो सफलता हासिल की है, परिवार किस तरह मदद करता था, कपिल किस तरह मेहनत करते थे। जानने के लिए देखिए हम चलते हैं अब कपिल के पिताजी के पास। तो ये तो आपने जाना कपिल के बारे में। कपिल के पिताजी लाखन सिंह बमोत्रा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। खैर गांव में रहते हैं और अधिकतर यहाँ के लोग मालवी में ही बात करते हैं। हम भी उनसे मालवी में बात करेंगे कि किस तरह से कपिल ने सफलता हासिल की, कपिल को क्या क्या करना पड़ा। आप बताएं कि किस तरह से जो कपिल ने सफलता हासिल की है, कितनी मेहनत कपिल के करनी पड़ी, क्योंकि कपिल गांव में रहे, हमारे साथ रहियो और जिका बाद ज्यादातर यहाँ शिक्षा को स्तर भी इतना मजबूत नहीं रहे। छोटी सी जगह है, शहर काफी दूर है गांव से। तो ऐसा में कपिल ने कैसे मेहनत करी और आप लोगों को कितना श्रेय दो कपिल का? ये बचपन से पढ़ाई में अच्छो टैलेंटेड थो और अच्छा स्कूल में एडमिशन को पहले से क्लास 1 से करायो और टीचर का भी अच्छो सपोर्ट रहो को और आज सफलता हासिल करी। तो कपिल जिस तरह से आज पूरा देश में नाम रोशन करियो, क्योंकि जेई में पास होनो, जेई एडवांस में जिन सफलता हासिल की है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्तर की बात है। तो ऐसा में कैसे देखो आप, क्योंकि गांव में कई लोग ऐसा रहे जिनके जानकारी नहीं रहे या जानकारी का अभाव रहे, लेकिन कपिल ने जो है आज गांव से निकले पूरा देश में नाम रोशन करने की सोची और आज नाम रोशन करियो। कैसे देखो आप? नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी पढ़ाई के सफल करनी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन संघर्ष और पढ़ाई इन्हें लगातार जारी रखी और हमने भी हेल्प करी। अपन खेती किसानी से जुड़िया हुई है और इनकी हेल्प हमने बहुत कम ली और ज्यादातर को ध्यान पढ़ाई मेरी और हमने जहाँ तक हो सके को सपोर्ट करियो और आज सफल रहा। ऐसा कई पेरेंट्स यो कार्यक्रम देख ही रहा होगा, कई लोग यो ना कार्यक्रम का भी देख रहा होगा। तो ऐसा पेरेंट्स का लिए जो जिनका बच्चा जैसे गांव में ही पढ़ाई करे, वे आगे नहीं पढ़ा या कोई काम में लगे थे उनके शुरू से, तो ऐसा पेरेंट्स का लिए या जो बच्चा आगे पढ़ने की तैयारी करी जाए उनका लिए आप कहीं किस तरह संदेश देना चाहोगे? नहीं, हमारो सभी बच्चाओं का माता पिता से निवेदन है कि वे भी बच्चा उनकी पढ़ाई पे ध्यान दे थोड़ो और जो भी हो सके वह बच्चा उनकी मदद करे और बच्चा उनकी हेल्प से ही बच्चा आगे निकलेगा और उनको हौसलो बुलंद माता पिता के रखना चाहिए। तो ये थे कपिल के पिता जिन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से ही देश का भविष्य जो है उज्जवल होगा, सुनहरा होगा। सफर यही नहीं थमता, हम कपिल की माताजी से भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह से कपिल की इस सफलता का श्रेय किसे देती है और किस तरह कपिल ने सफलता हासिल की है। मेरे साथ कपिल की मम्मी भी है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कपिल की सफलता में कितना कारगर उनका सहयोग रहा, क्योंकि सबसे बड़ी गुरु माँ होती है और माँ ही अपने बच्चे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है कि कैसे वो उसका पालन पोषण होगा और कैसे आगे बढ़ेगा। कपिल की मम्मी से भी बात करेंगे कैसे जो आज कपिल ने सफलता हासिल करी है, कितनों श्रेय आप देखोगे कि कितनों पढ़ाई करते थे घर में, कैसे पढ़ाई करी उन्हें और आज सफलता हासिल करी, कई बोलोगा? उसने 10-12 घंटा पढ़ाई करी और मैंने उसका बहुत साथ दिया। हाँ हाँ। तो जिस तरह से कपिल की मम्मी ने बताया कि काफी टाइम वो पढ़ाई करते थे, क्योंकि घर में खेती का भी काम होता था, खेती का भी काम करना होता है, लेकिन कपिल पढ़ता था। आप उससे पढ़ाई करवाते या खेती का भी काम लेते थे? नहीं लेते थे खेती का, हम तो घर पे ही इससे पढ़ाई कराते थे। बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को आगे जो उच्च शिक्षा तक नहीं जाने देते, 10वीं 12वीं करके ही वो घर में काम करने लग जाते हैं, शिक्षा को छोड़ देते हैं, खेती का काम करने लग जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे माता पिताओं के लिए क्या कहेंगे कि उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी पढ़ने देना चाहिए? मेरा भी कहना है यार, माता पिता अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाए लिखाए, अच्छा नंबर लाए। तो बिल्कुल सबसे बड़ी सफलता का श्रेय माता होती है, क्योंकि माँ बच्चों की सबसे बड़ी गुरु होती है। और उसी तरह जिस तरह से कपिल के माता पिता ने कपिल को पूरा सहयोग दिया और आज कपिल ने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। हम आपको लगातार ऐसी ही खबरें दिखाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें
और अभी इसे शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक इस तरह की जानकारी पहुंच सके।